अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जहाँ जिक्र हबीब होता है खुदा वहाँ करीब होता है। ऐसी मजलिसों में बैठने वाला बहुत ही खुश नसीब होता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हुजूर आए तो सर्रे आफरीनश पा गई दुनिया। अंधेरों से निकलकर रोशनी में आ गई दुनिया। बुझे चेहरों का रंग उतरा, सते चेहरों पर नूर आया। हुजूर आए तो इंसानों को जीने का शऊर आया। वो आए जिनके आने की ज़माने को जरूरत थी। वो आए जिनके आने की ज़माने को जरूरत थी। वो आए जिनकी आमद के लिए बेचैन फितरत थी। वो आए जिनकी खातिर मुस्तरिब थी वादिये बतहा। वो आए जिनके कदमों के खातिर काबा तरसता था। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों और नौजवान साथियों, मैं आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की किन किन खुसूसियात को बयान करूं और किन किन को छोड़ दूं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खूबसूरती को ले लीजिए। आप इतने खूबसूरत, आप इतने हसीनो जमील। दुनिया के अंदर बहुत से हसीन गुजरे, बहुत से खूबसूरत गुजरे, जिनके बारे में तस्किरे और तफसीरे होते हैं, जिनके बारे में कसीदे पढ़े जाते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, इंसाफ जुबान से बताओ, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा खूबसूरत शख्स दुनिया में कोई गुजरा है? नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खूबसूरत शख्स दुनिया में कोई नहीं गुजरा है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं कभी चांद पर नजर डालता हूँ, कभी आपके चेहरे पर नजर डालता हूँ। वो फरमाते हैं कि मेरे दिल के मुफ्ती ने फैसला किया कि चांद में तो छाइयां नजर आती है, लेकिन मेरे महबूब का चेहरा इतना साफ और शफाफ था कि एक शेर है, चांद से तशबीह देना ये कहाँ इंसाफ है। चांद से तशबीह देना ये कहाँ इंसाफ है। चांद में तो दाग है, चेहरे अनवर साफ है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, वो फरमाती हैं, कभी सुई गुम हो जाती, नजर नहीं आती कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसे घर में दाखिल होते थे, जैसे आप दरवाजे के अंदर आते थे, आपके रुख और आपके चेहरे की खूबसूरती की वजह से सुई नजर आ जाती है। फरमाती हैं, अना शम्स अबिल आफाकी शम्स। एक सूरज आसमान में है, एक सूरज मेरे हुजरे में है। आसमान वाले सूरज को देखो तो आंखें अंधी हो जाए, और मेरे सूरज को देखो तो जन्नत का दरवाजा खुल जाए। मेरे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमाया, ए जिब्रील, तुम तो आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सब पर वही लाते हो, अल्लाह का पैगाम लाते हो, अल्लाह की बातों को लाते हो। इंसाफ जुबान से बताओ, क्या तुमने मोहम्मद रसूलुल्लाह जैसा बच्चा पूरे कायनात के अंदर देखा है? जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहने लगे, ए रब्बुल आलमीन, पूरे कायनात का चक्कर लगाया, पूरे कायनात का मुलाजा किया, लेकिन हमने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा बच्चा हमने पूरी दुनिया के अंदर देखा ही नहीं। जमाल हुस्न यूसुफ पर फिदा बस एक जुलेखा थी, मगर मेरे नबी पर फिदा सारा जमाना है। मेरे दोस्तों, आपकी खूबसूरती का हाल ये है, मैं आपकी किन किन खुसूसियात को बयान करूं। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला कोई हैसियत नहीं थी, कोई उनको नहीं जानता था। मेरे दोस्तों, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मानने वालों को मारते थे, पीटते थे, धमकाते थे, लेकिन कुर्बान जाइए उमर रज़ी अल्लाह ताला अन पर। मेरे दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, उमर फारूक जो ईमान नहीं लाए थे, जब नबूवत से सरफराज नहीं हुए थे, वह ईमान लाने के जुर्म में लोगों को मारते थे, पीटते थे। जो मोहम्मद के कलमे को एक्सेप्ट करता था, अपनाता था, लोगों को मारते थे, लेकिन उमर के दिल में एक जर्रा बराबर भी मतलब ये नहीं होता था कि मैं आज लोगों को मारता हूँ, पीटता हूँ। जो मोहम्मद के कलमे को एक्सेप्ट करता है, मोहम्मद के कलमे को अपनाता है, नौज़ बिल्लाह, इस मोहम्मद की जुबान से कलमा निकलता है, आज चलता हूँ, उसी मोहम्मद को खात्मा कर देता हूँ। हाथ में तलवार लेते हैं और कहाँ जाते हैं? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खात्मा करने के लिए रास्ते में एक शख्स से मुलाकात होती है। वो पूछता है, तुम कहाँ जा रहे हो? वो कहता है कि आज मैं जा रहा हूँ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के लिए। वो शख्स बोलता है, उमर, पहले मेरी बात तो सुनो, तुम्हारी सगी बहन फातिमा ईमान ला चुकी है, पहले जा करके अपने बहन से सवाल जवाब करो, फिर जा करके मोहम्मद के पास जाना। उमर फारूक गुस्सा में होते हैं, फौरन मुड़ जाते हैं अपने बहन के पास। बहन कुरान पढ़ रही होती है, बहन डर की वजह से कुरान को छुपा लेती है। उसके बाद पहुंचते हैं उमर फारूक, वहाँ बहन को मारते हैं, पढ़ाने वालों को मारते हैं, इतना मारते हैं, इतना मारते हैं, तारीख की किताबों में लिखा हुआ है उमर फारूक ने अपने बहन को इतना मारा कि पूरे बदन को लहूलहान कर दिया। फातिमा कहने लगे कि ए उमर, जिस माँ का दूध पीकर तुम्हारे रगों में खून है, उसी माँ का दूध पीकर मेरे रगों में खून है। अगर तुझे मारने की सलाहियत है तो मुझे बर्दाश्त करने की सलाहियत है। अब मैं मोहम्मद के दीन को अपना चुकी हूँ, अब मुझे कोई हटा नहीं सकता। उमर फारूक के दिल में एक ताकत पैदा होती है, नरमी पैदा होती है। आखिर क्या है एक कुरान, जो भी सुनता है, पढ़ता है, उसकी दिल की कैफियत बदल जाती है। कहते हैं बहन से, बहन जरा कुरान ला जिसको तुम पढ़ रही होती हो। बहन कहती है, ए उमर, तुम नापाक हो और नापाक शख्स इस कुरान को नहीं छू सकता। तुम जाकर के पहले अपने आप को गुस्ल करके आओ, अपने आप को पाक पवित्र हो करके आओ, फिर जाकर के कुरान को तुम छूना। बहन कुरान पढ़ना शुरू कर देती है, सूरह तहा की आयत पढ़ती है। उमर फारूक के कान में आवाज जाती है, उमर फारूक के कान में आवाज जाती है, उतना में है उमर के दिल की कैफियत बदल जाती है। अगर किसी पत्थर दिल मोम को किसी ने अगर मोम किया तो कुरान की एक आयत ने मोम किया। इस कुरान, ओ कुरान करीम, दालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, ये ऐसी किताब है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हमारा हाल यह है कि घरों में कुरान रखा हुआ है, कोई छूने के लिए तैयार नहीं है, उस पर गर्द जमी हुई है, कोई हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं है। आज हमारे घर का हाल बना हुआ है, शिकायतें सबको है, घरों में बरकत नहीं, शिकायतें सबको है, घरों में रहमत नहीं। आखिर वजह क्या है कि घरों में कुरान की तिलावत नहीं होती है, घरों में नमाज की पाबंदी नहीं होती है। आज हर एक घर का हाल यह है कि घरों में टीवी लगे हुए हैं, घरों में सीरियल चल रहे हैं। माँ बहने का हाल यह है कि बच्चे गोद में नहीं होती हैं और सीरियल देख रही होती हैं, उन्हें जरा बराबर भी एहसास नहीं होता है। आखिर ये बच्चा आगे चलकर क्या करेगा? जाहिर सी बात है, जब अपने बच्चों को लेकर के दूध पिलाते हुए हम सीरियल देखेंगे, हम गाने सुनेंगे, तो यही बच्चा कल जा करके किसी चौराहे पर, किसी पुलिये पर बैठ करके
बेगैरतबंदी करेगा, इसी लड़की को छेड़ेगा, उल्टी सीधी हरकतें करेगा। इसलिए माँ बहनों से मैं कहता हूँ कि आप मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अखलाक हैं, जो किरदार हैं, जो उनकी सुन्नतें हैं, उनकी सुन्नतों को अपना कर वो एक सुन्नत को जिंदा करे। अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जो चीजें हैं उस सीरत को पढ़े, हम उस सीरत को अपना करके अपने अंदर हम बसाएं। जब तक हम बसाएंगे नहीं तब तक हमारे हालात ये बदलने वाले नहीं हैं। आज ये हालात बहुत ही खराब है, बहुत ही खराब है। अगर हम इस हालात को बयान करूं, यकीनन मैं बयान नहीं कर सकता। मैं आपको सीधे सीधे कहता हूं कि आज हमारे नौजवान आप जो हराम खोरी में बसे हुए हैं, मोबाइलों के जरिए जो हम बसे हुए हैं, मोबाइल के जरिए से जो हम हराम काम कर रहे होते हैं, आज मोबाइलों से हम पैसा कमा रहे हैं। कोई किसी चीज से पैसा कमा रहे, इससे पैसा कमाना दुरुस्त नहीं है। मसलन क्रिकेट से और लूडो खेल के बहुत सारे हजरात पैसा कमाते हैं, ये दुरुस्त नहीं है, ये हराम चीज है। इसलिए हराम चीज से बचिए। जाहिर सी बात है जब हराम चीज हमारे पेट में जाएगा तो हम हराम खोरी काम करेंगे। इसलिए हम हराम चीज से बचें और नमाज के पाबंद हो जाए, कुरान के पाबंद हो जाए। और ना याद रखें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कल क़यामत के दिन जब हमसे पूछा जाएगा, तब पूछा जाएगा तो हम क्या जवाब देंगे? क़यामत के दिन सबसे पहले हमसे नमाज़ी के बारे में सवाल होगा, नमाज़ी के बारे में पूछा जाएगा तो हमारा क्या जवाब देंगे? उस दिन पूछा जाएगा और लोगों से कहा जाएगा वो मतासुल अय्युल मुजरिमून, ए मुजरिमों अलग हो जाओ। इसलिए मेरे नौजवानों नमाज के पाबंद हो जाओ, कुरान की तिलावत के पाबंद हो जाओ। वक्त बहुत कम है और अभी बहुत से उलमाए कराम की बयान बाकी है। इन्हीं बातों पर हम अपने तकरीर को खत्म करता हूँ। अमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।